गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पीयूष शर्मा। आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10। सब्जेक्ट है हमारा साइंस। इसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में साइंस का जो लेसन था बायोलॉजी का पहला लेसन लाइफ प्रोसेस उसके बारे में बताया था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ लेसन नंबर 3 जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड। अब बच्चे सोचेंगे कि सर ने लेसन नंबर 2 क्यों नहीं बताया, क्योंकि बच्चों लेसन नंबर 2 जो था वो 30% सिलेबस में कट हो गया जिसका नाम था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट। वो भी बहुत अच्छा लेसन था। तो अब जो लेसन है हमारा उसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। अब जनन का मतलब क्या होता है बच्चों, मैं आपको एक चीज बता दूं, इस संसार में हमें अपनी पीढ़ी को निरंतर बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है कि किसी भी अपनी ही समान जाति के और जीव का उत्पन्न करना या पैदा करना क्या कहलाता है बच्चों, जनन कहलाता है। दोबारा से बता रहा हूँ एक बार में, मतलब कि संसार में अपनी पीढ़ी को निरंतर बनाए रखने के लिए हमें जनन की आवश्यकता होती है। अब ये जनन जो है, अब इसका मतलब क्या है कि जैसे मैं मनुष्य की बात करूं, ठीक है, मनुष्य अपने ही समान किसी भी एक अन्य जीव को उत्पन्न करना या पैदा करना क्या कहलाता है बच्चों, जनन कहलाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं या प्रजनन कहते हैं। अब ये जो प्रजनन है ये 2 टाइप का होता है। अब 2 टाइप में भी जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे जीव होते हैं यूनिसेलर होते हैं या मल्टीसेलर होते हैं, इसी टाइप से जो हमारे रिप्रोडक्शन से 2 टाइप का होता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था बच्चों रिप्रोडक्शन चाहे बच्चों पेड़ पौधों की बात करूं, मैं जीव जंतुओं की बात करूं या छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करूं जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, इन्हें अपनी संतति जिसको बोलते हैं हम पीढ़ी को बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने ही हूबहू आकार का समान आकार का जीव को उत्पन्न करना या पैदा करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब ये रिप्रोडक्शन 2 टाइप के होते हैं। देखो, रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन, करेक्ट। अभी 2 टाइप के हैं। नंबर 1 है बच्चों इसमें अलैंगिक जनन जिसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम बोलते हैं लैंगिक जनन। तो इधर मैं आपको लिखूंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, करेक्ट। इधर लिखूंगा मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब यहाँ पे ये हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारे मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म हैं और जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या दोनों में होता है या अलग अलग है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब मैं यहाँ पे आपको एक ऐसा एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ जो यूनिसेलर जो होते हैं हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब बच्चों आपने एक कोशिक जीव है एक हमारा अमीबा, ठीक है, नाम सुना होगा, ठीक है। अब इसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है बाय विखंडन को इंग्लिश में हम बोलते हैं बच्चों क्या, ये पहला है फिजन। अब ये भी बच्चों 2 टाइप का होता है। इसमें एक होता है बाइनरी फिशन और एक होता है सेपरेट फिशन। इसमें मैं यहाँ पे आपको 2 एग्जांपल दूंगा। सबसे पहले ये जो बाइनरी फिशन है, अगर मैं आपको बोलूँ एक एज ए प्रैक्टिकल, अगर आप सोचो कि मैंने क्या करा, एक ब्रेड ली, उसको गीला करा, गीला करने के बाद उसको कुछ टाइम के लिए रख दिया, और रखने के बाद मैंने क्या करा, नोटिस किया, एक टेबल सी बनाई और उसको संडे मंडे पूरे एक वीक के लिए उसको टेस्ट किया। और उसमें मैंने ये देखा कि जब मैं ये अगर एक ब्रेड लिए, ब्रेड के एक टुकड़े को जब 1-2 दिन के बाद जब मैं उसे टेस्ट करता रहूँगा, जब बाद में उसको विद माइक्रोस्कोप देखूंगा तो उसमें क्या होगा। अब एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, ये ब्रेड का एक स्लाइस है, ठीक है, इसमें साइड से ये सर्किल के आकार के, ठीक है बच्चों, ये सर्किल के आकार के इसमें क्या आएंगे जिसको हम कवक बोलते हैं, फंगी, ठीक है, इस टाइप के। तो उनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिशन कहलाता है। अब इसमें भी बच्चों ये कलरफुल तो नहीं है, खाली ब्लैक कलर है। अगर आप इसको एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो ये जो कलर हैं इसको हमने रेड से शो करा है, और बीच में देखा होगा ब्रेड ज़्यादा सड़ जाती है तो ब्लैक कलर या वाइट कलर आता है यहाँ पे, ये ठीक। अब इसको जब हम जूम करके देखते हैं विद माइक्रोस्कोप तो इस तरीके से होता है, थोड़ा इस तरीके से। इसमें जो मैं बना रहा हूँ ये ऊपर ये
इस टाइप से सर्किल के आकार की, तो ये हमें दिखाई देते हैं, तो इसको तो हम बोलते हैं बाइनरी फिशन। अब दूसरा है हमारा सेपरेट फिशन। अगर मैं अमीबा की, जो मैंने आपको बताया था भी अमीबा के बारे में, तो अगर मैं यहाँ पे अमीबा का स्ट्रक्चर बना दूँ, ठीक है, ठीक, बीच में इसमें केंद्रक होता है ये। अब इसका रिप्रोडक्शन कैसे होगा, तो अगर ये आगे जाके बच्चों ये हल्के हल्के इस तरीके से क्या हुआ, ये इसका न्यूक्लियस है बीच में, और इसका जो सेकंड स्टेप है वो मैं यहाँ दिखाऊंगा आपको। ये क्या हुआ, ये दो नए और अमीबा में टूट जाएगा, दो नए अमीबा में ये टूट जाएगा। अब इसमें एक बात है नोटिस करने की, क्या ये जो केंद्रक है ये, ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपके यहाँ किसानी होती है, फार्मिंग, आपके घर वाले जो हैं किसान हैं, तो हमने ये देखा होगा जब भी हम गन्ना की खेती करते हैं या गूल बनाने के बाद गन्ने को लगाते हैं, अगर मैं बोलूँ कि उसकी जो आंखें बोलते हैं देसी भाषा में, जनरल भाषा में, उसको दनाती से छील कर मैं बोलूँ कि उसको आप लगाओ, तो क्या उसमें से नया पौधा निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो न्यूक्लियस था, उसका जो केंद्रक था, जिसको हम दैनिक जीवन में आँख बोलते हैं, वो तो हमने पहले ही नष्ट कर दिया। तो इसमें भी जब इसका विखंडन होता है किसका, अमीबा का, तो उसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अमीबा जब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो इसका जो केंद्रक है बच्चों वो डिस्ट्रॉय ना हो, वो नष्ट ना हो। इस पे एक बात और बता रहा हूँ मैं आपको, जो आपने डेली लाइफ में देखा होगा, अगर जब हम छिपकली को मारते हैं, वरना घर पे जाके आज मार के देखना, जब ये मारते हैं तो ये देखते हैं कि छिपकली को जैसे हमने स्टिक मारी तो उसकी जो पूंछ होती है वो टूट जाती है और वो पूंछ उसकी दोबारा आ जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो छिपकली है, जो लिजार्ड है, उसकी जो टेल है, टेल, ठीक है, पूंछ जो है उसकी, तो उसकी पूंछ में क्या है बच्चों, ये केंद्रक है। दोबारा लिख दे रहा हूँ स्पेलिंग, ठीक है, जो उसकी टेल है वो उसके अंदर केंद्रक है। आपने देखा होगा कि अगर उसकी पूंछ टूट भी जाती है तो वो तब तक वाइब्रेट करती रहती है, तब तक उसके अंदर संकुचन होता रहता है, जब तक कि छिपकली में जान रहती है। उसके बाद उसकी पूंछ कुछ दिन बाद आप देखोगे उसी छिपकली को, अगर आपको नज़र पड़ जाती है 1-2 हफ्ते बाद या 10-15 दिन बाद, तो उसकी पूंछ दोबारा से आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसका जो केंद्रक था, उसका जो केंद्रक था वो तो नष्ट ही नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पे अगर इसके डिवाइडेशन के टाइम पे, अमीबा के डिवाइडेशन के टाइम पे अगर इसका केंद्रक यहाँ डिस्ट्रॉय हो जाता, तो बाय सेपरेट फिशन, मतलब कि अलग अलग प्रकार से हमने इसको बांट दिया। अगर मैं इस अमीबा को इधर से काटूं तब भी ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका केंद्रक अभी बिल्कुल सेफ है। अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ कि मैंने ये काट दिया, तो अमीबा कट तो जाएगा, लेकिन ना तो दोनों पार्ट में जो डिवाइड हुआ है वो फिनिश हो जाएगा, वो मतलब एक तरीके से डेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया था अभी कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सबसे पहले तो किस में देखा जाता है, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं। इसके लिए मैं, अब ये तो है आपका यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, अब इसके अलावा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्या वो प्लांट्स में भी होता है? बिल्कुल होता है। अब बच्चों प्लांट की अगर मैं बात करूं, प्लांट में आपने हाइड्रा का नाम सुना होगा। हाइड्रा बच्चों एक प्लांट होता है, ये हमारे कॉलेज में है और लैब में भी है, बच्चों को दिखाएंगे कभी। अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने ऑर्गेनिज्म में बताया, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, अब बताएंगे प्लांट में। प्लांट में सबसे पहले एग्जाम्पल लेता हूँ मैं हाइड्रा का, एग्जाम्पल लिया मैंने बच्चों हाइड्रा का। अब पहला जो मैंने आपको बताया था अभी फिशन के बारे में बताया था कि बाय फिशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम अमीबा और जो ब्रेड वाला एग्जांपल मैंने बताया था उसको क्लियर कर सकते हैं। अब दूसरा आया बच्चों हमारा हाइड्रा। हाइड्रा के लिए हम कर सकते हैं रीजनरेशन। कौन सा प्रोसेस? रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब है एक तरीके से पुनः जीवन उत्पन्न करना या पुनः एक तरीके से निर्माण करना। अब मैं आपको एक चीज बोलूं कि मेरे पास हाइड्रा बच्चों इस टाइप से होता है, ये इस टाइप से, ये ठीक है। अब इसमें अगर इधर से इसका कोई न्यू बीन्स अगर निकल रहा है तो वो इस टाइप से न्यू बीन्स निकलेगा। फिर इसके बाद इसका सेकंड स्टेप ये आएगा, उसमें फिर ये अगर मैं यहाँ पे इसको दिखाऊं तो इस तरीके से बड़ा होता चला जाएगा। मतलब कि एक ही प्लांट में से, एक ही अगर प्लांट के स्टेम में से अलग प्रकार का या फिर उसी सेम प्रकार का पौधा निकलना। इसका क्या एग्जाम्पल है? इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके लिए गुलाब की जो स्टिक होती है, डंडी, तना या पिलखन के बारे में हम कह सकते हैं, क्योंकि ये जो नाम ले रहा हूँ मैं दैनिक जीवन में जब यूज़ करते हैं प्लांट, उनके नाम ले रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है कि अगर मैं उसकी एक स्टिक को, ठीक है, अगर मैं उसको लगा दूँ काटने के बाद, तो कुछ दिन बाद मैं उसको देखूंगा कि उसके अंदर से लीव्स, न्यू लीव्स
हमारी निकल के आएंगी और वो क्या होगा, वो जो हमारा जो हमने स्टैम्प लगाया था, गुलाब की जो डंडी लगाई थी, वो हमारी एक तरीके से उसका उगना स्टार्ट हो गया। तो ये होता है बच्चों हमारा रीजनरेशन। तो पहला क्या था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस फिशन, दूसरा रीजनरेशन। अब बताएंगे तीसरा। इसमें जो तीसरा है बच्चों वो है हमारा बडिंग। और मैं हिंदी में नाम इस हिंदी क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि आगे जाके जब बच्चे बायोलॉजी पढ़ेंगे तो इंग्लिश में ही पढ़ेंगे। बच्चों बडिंग का मतलब क्या होता है, मतलब एक तरीके से बंडल बनाना, या फिर आपने देखा होगा कि आपके जो बड़े बुजुर्ग के घर पर टांटर या कलम बनाते हैं, मतलब कि एक ही प्लांट के अंदर 2 प्लांट्स की क्वालिटी। अगर मैं बोलूँ कि एक मेरे पास रेड रोज़ है, एक मेरे पास वाइट रोज़ है, अगर मैं उसको इस तरीके से कलम छील के लगा के बांध के उसको अगर मिट्टी में गाड़ दूँ, तो आपने देखो जब वो उसके अंदर से न्यू क्वालिटीज़ आएंगी, क्या आएंगी, दोनों प्लांट्स की क्वालिटी आएंगी, रेड रोज़ की भी है और ब्लैक रोज़ की भी। तो उसको हम बोलते हैं बडिंग। क्या मतलब, टांटर बनाना। ये बच्चे आप पता है अपने घर पे जाके अपने दादाजी से उनसे पूछोगे तब वो बताएंगे टांटर बनाना या कलम बनाना। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं जो हमारा जो प्रोसेस है बडिंग, इसमें ये यूज़ की जाती हैं, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में। ठीक है, अब लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जितने भी मैंने आपको बताए हैं, अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो हमारे जो प्लांट के बारे में मैंने बोला है, लेकिन प्लांट जो है वो हमारे यूनिसेलर नहीं होते, वो होते हैं मल्टी सेलर। अब मल्टी सेलर का मतलब क्या होता है, बहुकोशिक, मल्टी सेलर होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं बहुकोशिक। बहुकोशिक की जीव में बच्चों हम भी आते हैं। क्यों, हमारा जो शरीर है वो ना एक ही सेल से ना मिलके बहुत सारे लाखों करोड़ों सेल से मिलके बना होता है। ऐसे ही हमारा ये था कि बहुकोशिक में हमारे प्लांट्स आते हैं और इसका जो रिप्रोडक्शंस होता है वो बाय बडिंग्स भी हम कर सकते हैं। अब इसमें बात आती है कि मैंने आपको ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया, सूक्ष्म जीवों में, जैसे मैंने अमीबा का एग्जाम्पल लिया था। लेने के लिए बच्चों मैं पैरामीशियम का एग्जाम्पल भी ले लेता, यूग्लिना का भी ले लेता, लेकिन सबसे इजी एग्जाम्पल है बच्चों अमीबा का था। अब इसमें यूनिसेलर बताया मैंने आपको, क्योंकि सूक्ष्म जीव था अमीबा, यूनिसेलर एक कोशिक। बहुकोशिक भी बताया, जिसमें बडिंग के बारे में बताया था मैंने, कलम या टांटर के बारे में बताया था। अब बताऊंगा मैं आपको बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। बच्चों आपकी माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में होता है या एनिमल्स में होता है? बच्चों दोनों में होता है। अब सबसे पहले इसमें हमें पता होना चाहिए कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस है और ये एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस है। इसमें बच्चों जिसको हम बोलते हैं एक युग्मक, इसको बोलते हैं युग्मक को हम कपल बोल सकते हैं या पेयर बोल सकते हैं। ठीक है, एक ही पेयर से न्यू प्लांट्स, ठीक है, एंड या ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म ऐसा वर्ड है जिसमें सब आ जाते हैं। एक ही कपल से या एक ही पेयर से न्यू प्लांट्स और न्यू ऑर्गेनिज्म को हम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसको हम बोलते हैं लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों मेल एंड फीमेल, ठीक है, इन दोनों के कपल्स एंड बॉन्डिंग के द्वारा ही, चाहे वो बच्चों प्लांट की बात करूं मैं या एनिमल्स की बात करूं या ह्यूमंस की बात करूं, उन्हीं के द्वारा ही हम अपने समान, ठीक है, अपने समान एक नई प्रजाति को जन्म दे सकते हैं। वही हमारा क्या कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। अपने ही समान प्रजाति के जीव को जन्म देते हैं या उसका निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको ये तो बता दिया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक युग्मक से जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो क्रिएट हो सकता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चों मेल और फीमेल, ये तो मैंने जो वर्ड यूज़ करा मेल फीमेल, ये करा है बच्चों ह्यूमन के लिए। अगर मैं यहाँ पे बात करता प्लांट्स की, अब प्लांट्स में बच्चों मेल फीमेल थोड़ी ना बोलूँगा, प्लांट्स में बोलूँगा बच्चों स्त्री केसर और पुंकेसर, स्त्री केसर और पुंकेश्वर।
अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्लांट में किस तरीके से होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन में किस प्रकार से होता है, ह्यूमन और एनिमल में। इसके लिए बच्चों अपने माइंड में एक सबसे अच्छा फूल है जिसको बोलते हैं गुड़हल का फूल, हिबिस्कस, वो सबसे बढ़िया होता है समझने के लिए, क्योंकि जितने भी बच्चों रिप्रोडक्शन है, ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको मिटा देते हैं, इसका हमारा कोई काम नहीं है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, फ्लावरिंग प्लांट की। फ्लावरिंग प्लांट की हम बात करेंगे और इसमें जो एग्जाम्पल लेने वाले हैं वो हम लेने वाले हैं बच्चों गुड़हल का फूल का एग्जाम्पल लेने वाले हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं ये जो आपका होता, अब इसको मैं बना रहा हूं, यहाँ बच्चों बीजाणु मतलब जहाँ पे बीज क्रिएट होता है। आपने देखा गुड़हल के फूल में ये लीफ सी निकली भी होती है। ठीक, अब इसमें सबसे पहले बात तो बच्चों ये जो बनाया है मैंने, ये यहाँ हमें समझ में आना चाहिए कि अब मैं आपको बोलूँ कि जैसे अगर मैं मैंगो एग्जाम्पल लूँ, आम का एग्जाम्पल लूँ या लीची का लूँ, तो बच्चों ये सारे क्या होते हैं, इनके अंदर बीज होता है, ठीक है। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि ये अगर मैं पपीते की बात करूँ, आपने पपीता अगर आपने काटते हो तो उसमें कितने बीज होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तरबूज में बहुत सारे होते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने देखो मटर, ये जो चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे मैंने मटर बनाई, ठीक है, इसको मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद आपने देखा होगा इसके जो बीज होते हैं वो यहाँ चिपके होते हैं, ठीक है, एक सेपरेट जगह है, करेक्ट। लेकिन पपीता जो होता है, पपीते में क्या होता है, जगह 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 एक जगह बहुत सारे होते हैं, ठीक है, कोई सेपरेट जगह नहीं होती, करेक्ट। इसके बाद अब मैंने एक एग्जांपल ले लिया किसका, मैंगो का। मैंगो जब मैंने एग्जांपल लिया तो इसमें एक ही गुठली होती है, इसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो सेपरेट जगह होती है, करेक्ट। अब मैंने ये क्यों बताया आपको, मैंने इसलिए बताया है क्योंकि सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट जो हमारे पुष्पी पौधे होते हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि बीजाणु क्या होता है, ठीक है, बीजाणु, बीजांड क्या होता है, ठीक है, स्त्री केसर क्या होता है और पुंकेसर क्या होता है। तो बच्चों स्त्री केसर और पुंकेसर वैसे ही होता है जैसे ही एनिमल्स में और ह्यूमंस में मेल और फीमेल जब इनकी जब आपस में मतलब कि कपल्स जो होते हैं या इनको जोड़ा बोल सकते हैं, जिसको हिंदी में बोलना है युग्मज, ठीक है, इन्हीं के थ्रू हम न्यू प्रजाति का या न्यू प्लांट्स बोल सकते हैं, फूल को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, सबसे पहले इसमें ऐसा तो नहीं है कि हमने एक पौधा लगाया, पौधे लगाने के बाद बिना बीज के नया फूल आ गया, नहीं, सबसे पहले बीज का निर्माण होता है, मतलब शीड्स का निर्माण होता है। अब शीट का निर्माण कैसे होता है कि ये यहाँ पे बच्चों ये 3D डायग्राम नहीं है, वरना यहाँ पे बच्चों 2 लीव्स हैं, यहाँ पे एक स्त्री केसर होता है, स्त्री केसर, और एक मैं आपको बताऊँ एक होता है पुंकेसर। अब ये आपस में किस तरीके से पेयर्स बनाते हैं बच्चों, हवा चलती है, बारिश होती है, तो होने के बाद अगर ये फूल टूट के गिर जाता है तो इसमें पहले से बीज होते हैं, और बीज एक वो टाइम है कि हाँ भी कि जो हमारी फसल है वो पक रही है, या वो एक तरीके से भी वो उसकी इतनी एज है कि वो भी पूर्ण रूप से पक नहीं पाई है या फिर उग नहीं पाई है, तो उसमें क्या होता है कि बाय वाटर जो हम देते हैं, बाय सनलाइट, ठीक है, बाय क्या, फर्टिलाइज़र, खाद, ठीक है, ये सारी चीज़ इनके थ्रू इन बीजों का निर्माण होता है। और ये आपस में जब ये युग्म बनाते हैं, युग्म बनाने के बाद इसको हम बोलते हैं देसी भाषा में बौंदना, कि हम गुलाब की डंडी ली, पत्ते खा गए, बौंदना रह गया, तो ये बौंदना जो है इसके अंदर ही हम बोल सकते हैं देसी भाषा में कि इसके अंदर बीज का निर्माण होता है। चाहे आप जो गुड़हल का फूल है उसके बीच में ये जो लाइन होती है बीच वाली, इस तरीके से होती है, वो ऐसे ऐसे, ठीक है,
इसको उखाड़ के फेंक दो, पत्तियों को इसकी हटा के फेंक दो, तो इसके बीच में जो पार्ट बचेगा जिसको हम बोलते हैं ग्रीन कलर से भी हटा दो, तो बीच में क्या मिलेंगे हमें, शीट्स मिलेंगे। ठीक है, तो इन शीट्स का जो निर्माण होता है बीजाणु का, वो बीजांड के अंदर ही होता है। तो ये तो हमारा था एक तरीके से मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फ्लावरिंग प्लांट में किस तरीके से होता है। अब बात करते हैं हम कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ह्यूमन में, कि मानव के अंदर किस तरीके से। अब वैसे तो बच्चों इसमें 30% में ज़्यादा दे नहीं रखा है कि 30% जैसे जब से कट हुआ है, और खाली हेडिंग वाइज ही दे रखा है ये। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। बच्चों इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे जो भारत है इसमें जो एडल्ट पर्सन होते हैं उनकी जो एक तरीके से बोलते हैं कि इनकी एक एज है जिसको फिक्स रखा गया, जिसको बोलते हैं हम 18 ईयर्स। उससे पहले जो हमारी एज होती है 12, 13, 14 या 15 ईयर्स, इससे हमारी बॉडी के में विकास होने के साथ साथ कुछ चीज़ों का भी एक पर्टिकुलर रूप से विकास होता है। जैसे मैं बोलूँ कि हमारे आवाज़ का भारीपन का आना, ठीक है, और उसके बाद अगर मैं मेल्स की बात करूं तो उनके दाढ़ी मूँछों को निकल के आना, ठीक है। और मैं फीमेल्स की बात करूं तो फीमेल्स में जो होते हैं उनके अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं उसकी वृद्धि का होना, और जो मेल्स होते हैं उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन फीमेल के अंदर और एस्ट्रोजन हार्मोन एस्ट्रोजन हमारा फीमेल के अंदर और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारे मेल्स के अंदर, ये क्रिएट होते हैं। अब इनके साथ साथ क्या होता है, अगर मैं बात करूँ ह्यूमंस में, एक तरफ ये मेल और ये फीमेल, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या होगा, जब हम अपने ही समान आकार के और समरूप आकार के नए जीव को उत्पन्न करते हैं या उसको पैदा करते हैं, वो क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शंस कहलाता है, रिप्रोडक्शंस। अब मेल और फीमेल, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या है, इसमें मैं बता देता हूँ आपके पार्ट्स के बारे में। सबसे पहले बच्चों टेस्टिट्स मेल्स, ठीक है। इसके बाद इस टेस्टिट्स के अंदर क्या क्रिएट होता है बच्चों, स्पर्म क्रिएट होता है। अब ये जो स्पर्म है ये फीमेल में किस में क्या क्या बच्चों, ओवम, करेक्ट, ये पार्ट्स इसके अंदर, और ओवम में क्या बच्चों, यूट्रस, ठीक। जब आपस में ये दोनों जो आपस में इनका जो युग्मज है जब आपस में क्रिएट होते हैं, क्रिएट होने के बाद क्या होता है कि हम एक अपने ही आकार के, अपने आकार या समान दिखने वाले जीव को पैदा करते हैं या उसका निर्माण होता है, जो भी हम कह सकते हैं। तो ये हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस है। और बच्चों ये पूरा 100% के अकॉर्डिंग अगर ये हमारा लेसन अगर आता तो इसमें आपके बारे में, इसमें बच्चों इसके टाइप्स भी होते हैं, इसके प्रकार भी होते हैं, इसके पार्ट्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये लेसन जो है इसमें जो मैंने अभी आपको बताया है, इसमें प्रोडक्शन के बारे में बताया, रिप्रोडक्शन क्या है, जनन, ठीक है, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन के बारे में बताया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों प्लांट में किस तरीके से होता है और ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से होता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बच्चों, ध्यान रखना, खाली फ्लावरिंग प्लांट में होता है, और जिन पौधों में पुष्प नहीं आते, फूल नहीं आते, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। और खाली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स में और ह्यूमन के अंदर होता है। तो मैंने इसमें जो बच्चों जो मेन चीज़ें थी वो आपको बता दी। टेस्टिट्स ये जो होती हैं बच्चों पेयर्स में होती हैं, मेल में ये पेयर्स में होते हैं, ये एक जोड़ी होते हैं, और ये हमारे ओवम, ये मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो आई होप बच्चों ये आपको ये लेसन समझ में आया होगा।